का अच्छा बुझ जी का दीपक बहुत तेज मतलब कम कह दो, गर्मी। हाँ कम कह दो थोड़ा, नहीं दीपक भी हो जाए, दीपक में हवा लग रही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वबुद्धिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणिदृसेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यः स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्त्रयातमा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गौ निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह जीवन अनमोल है, इसको थोड़ा सा कमजोरी न समझा जाए। जीवन ये मानव तन जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है, इसको यूं ही न जाने दिया जाए। कुछ करके जाना है, कुछ दिखा के जाना है और कुछ समझ के जाना है। ये संसार में रह के स्वार्थमय जिंदगी न बिताया जाए, परमार्थ किया जाए। परमार्थ के लिए जीना ही जीना है, अपने स्वार्थ में तो हर जीव जीता है। इसलिए अपना स्वार्थ भी साथ साथ परमार्थ भी करते जाएं तो ज़्यादा सुगम रहेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 74वां उपदेश सिद्ध बाबा का करामाती तखत। महाराज तखत पर बैठे थे, दिया न बत्ती टार्च न माचिस, कुछ नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं, एकदम दिगंबर। रात को आवाज़ आई, ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। महाराज सोचे गजब हो गया, झूर कठवा सूखा काठ बोलता है। दूसरे दिन ठीक 9 बजे वही आवाज़ आई, महाराज हम पतित हो गए हैं, ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। तब महाराज ने सोचा ये कोई बहुत अच्छे महात्मा थे, लगता है थोड़ा सा चूक गए, ये आश्रम उनका है। तीसरे दिन रात में फिर आवाज़ आई, आपकी जगह नीचे है। महाराज ने विचार किया कि पतित होने के बाद भी ये इतना जानता है कि हमारी भी जगह नीचे है, तो हम क्यों ना अपनी जगह जाए। उठे महाराज, आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए नीचे चले हैं। मंदाकिनी गंगा के किनारे वहाँ कोठरिया थी, लाइन से 7। उसके बाद में एक विशाल शिला, ब्रह्मशिला, उसके आगे एक चबूतरा, उस पर बैठ गए। तब आदेश हुआ कि थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ जाओ, तो सीढ़ियों के किनारे चबूतरे पर बैठ गए। तीसरे दिन आदेश हुआ थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ो। एक एक कदम बढ़ाते हुए जब चबूतरे के बीच में आए, तब आदेश हुआ कि बैठ जाओ, जन्म भर यही रहना है, तुम्हारी जगह यही है, बस आप बैठ गए। 75वां उपदेश
शेर का निवास। 3 कोठरी इधर 3 कोठरी उधर। अंतिम कोठरी में खून से लथपथ हड्डियां, चमड़े के ताजे टुकड़े, कहीं खून घसीटा हुआ। महाराज ने सोचा, बदल बदल के हड्डियां कौन फेंक जाता है। 5-7 दिन तक यही क्रम चला। एक दिन रात 9 बजे के करीब ध्यान उधर ही दिया तो बड़ा शेर भीतर जा रहा था, बाहर आ रहा था, महाराज को देख रहा था। दूरी केवल इतनी, छलांग मारे तो सीधा महाराज के ऊपर आ गए। महाराज बोले, अरे बेटा, तू भी यहाँ रहता है? अब भगवान हमके यहाँ भेजे हैं रहने के लिए, तो तू अपनी जगह बदल ले, जन्म भर रहो, ठाट से रहो। दूसरे दिन एक कोल भील दिखाई पड़ा। महाराज बोले, क्यों रे, इस कोठरी में झाड़ू नहीं लगा देगा? वह बोला, हाओ महाराज। पत्तियां सत्तियां समेट के, डालियां तोड़ के झाड़ू बनाया और उसमें झाड़ू लगा के हड्डी वगैरह जो कुछ था बाहर फेंक दिया। वह तुंबड़ी लिए था, उसमें पानी भर के लाया और धुल दिया। उस दिन से शेर उस कोठरी में कभी नहीं गया। फिर वो इधर ब्रह्मशिला पर बैठा रहे, छत के ऊपर बैठा रहे, ऊपर से पांव लटका के बैठा रहे और बैठ के देखा करे, सामने नदी के किनारे लेटा रहे, लेकिन कोठरी में नहीं गया। 15 साल जिया, वैसे ही रहे। कभी कभी लोग आवे तो देख ले, बोले, महाराज शेर शेर। महाराज कहते, हमार पहरेदार है रे, तो चिंता मत कर। 76वां उपदेश। हिंसक पशुओं एवं बर्बर डाकुओं के बीच। आश्रम के सामने एक कुआं था, गोल चबूतरा। फिर कुआं चबूतरा पर तो महाराज बैठे ही थे। कुएं के नीचे बालू, बालू के नीचे मंदाकिनी गंगा। शेर बालू में आके लेटा रहे। रात 9-10 बजे आवे, लेट जाए। सवेरे 4-5 बजे उठ के तेज गति पकड़ ले और एक छलांग में नदी के पार चला जाए। चिक पिक सुनाई पड़े तो महाराज समझ जाए कि भोजन की जगह पहुंच गया। महाराज चबूतरे पर दिन में 1-8 बार घूमे। उसी 40 फीट में सर्प पर पांव पड़ गया। सर्प ने पांव लपेट लिया, जहां झटका तो गिरा धड़ाम, सीधा होके शांति से चल दिया। सर्प पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काला भुजंग, एकदम काला वाला सर्प शांति से बढ़ गया आगे उसी चाल से, क्योंकि उन सर्पों ने कभी मनुष्य तो देखा नहीं था, वो भी निर्भीक रहे। ऊपर अजगर लंबे लंबे मोटे मोटे, रात्रि में शेर सामने से निकल जाया करे। कभी कभी बोले तो पूरा पहाड़ झन झन किया करे। जंगली शेर की आवाज़ बहुत बुलंद होती है। ये पिंजरे वाले शेरों में और उसमें जमीन आसमान का अंतर फर्क होता है। बहुत बुलंद आवाज़ होती है, मरियल आवाज़ नहीं होती है। हाउ हाउ हाउ। जहाँ दहाड़ा तो पहाड़ झन 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 करने लगते हैं। इस पहाड़ से भी आवाज़ आएगी, उससे भी आएगी, यदि पास में है तो भी। महाराज नदी का पानी पीते थे। एक खप्पर था महाराज के पास, बैठे रहे, चुपचाप भजन करें। ऊपर बर्बर डाकुओं का अड्डा था। एक दिन डाकू पहुंच गए। एक आगे बढ़ के बोला, अरे ऐठे एक बाबा बैठे है हो। तो सरदार बोला, चेचुरा पकड़ के नदिया में फेंक, पटक दे। दूसरा बोला, बाबा नीक है। सरदार बोला, नीक नांगा का करी, जब बाबा है तो कोई ना कोई इसके पास आएगा, हम लोगों के अड्डे की पोल खुल जाएगी, फेंक दे। दूसरा बोला, अभी तो ठीक है, जब उपद्रव करी तब फेंक दे। आपस में गुपचुप बातें किया और चुपचाप लौट गए। महाराज बोले ही नहीं, बैठे रहे। 77वां उपदेश। भोजन का आदेश। उसी दिन जब पेशाब करने जब उठ के गए तो खून जैसा दिखाई पड़ा। अत्यधिक गर्मी की वजह से महाराज सोचे कि खून गिरने लगा है और शरीर में क्या रखा है, 4 दिन में शरीर छूट जाए। महाराज कहे, भूख प्यास की हमें परवाह न रहे, न भूख लगे हमें, वो तो ठीक था, लेकिन खुनहुआ देख के थोड़ी करुणा आ गई। तो भगवान को 2-4 जद्दबद्द कह दिया।
इष्टदेव बने बैठे हो, घोर जंगल में लाके पटक दियो, न खाए का न पिए का, जब शरीरिया न रही तब भजन के करी। अब खून गिरना शुरू हुआ है, 4-6 दिन में शरीर छूट जाए। और का हुई? उस दिन भगवान ने कहा ठीक है, जब खाए का उतारू हो तो कल से खाओ। महाराज सोचे जंगल में मैं खाऊंगा क्या, यहाँ है क्या जो खाएंगे। दूसरे दिन 12 बजे पद चाप सुनाई पड़ा कि कोई व्यक्ति आया और सीढ़ियाँ चढ़ा, फिर वापस लौटा और चला भी गया। महाराज जी को कितनी भी भूख हो, कुछ भी हो, व्यक्ति से आशा नहीं करते थे, मांग भी नहीं सकते थे, वो भगवान भरोसे थे। फिर शाम को 4 बजे जब टहलने का समय आया, टहलते टहलते चबूतरे के किनारे आए तो सीढ़िया पर आधा मन चना रखा हुआ था। जहाँ चना पर दृष्टि पड़ी तब भगवान ने कहा आज तुमको यही खाना है, कच्चा चना, कोई कहाँ तक चाबाएगा। महाराज ने एक मुट्ठी चबा के पानी पी लिया, थोड़ा खप्पर में भी भर लिया। पेड़ों पर बंदर पहले से थे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, 4-6 घंटे से चना वहाँ पड़ा हुआ था, उन्हें पहले दिखाई नहीं पड़ा। ज्यों ही महाराज ने चने लिए सब कूद पड़े, टपाटप 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 सब चना उठा के खा गए। महाराज कहे हो यहाँ बंदरों रहा, हम जब तक नहीं उठाए तब तक उनको दिखाई नहीं पड़ा। उस दिन से आयाचित व्यवस्था होने लगी भगवान की तरफ से। फिर महाराज सोच में पड़ गए कि भगवान ने ये रूखा वचन क्यों कहा कि खाए का है तो कल से खाओ। आखिर भगवान हमसे चाहते क्या थे। जब ये विचार आया तो भगवान ने बताया यदि तुम 21 दिन न खाते तो जन्म भर खाना न पड़ता, जस के तस यहाँ बैठे रहते, हवा भर भी चेहरा ना मटकता, चेहरे पर किसी प्रकार की ग्लानि शिकन न आती। कालांतर में ये बातें जब महाराज बताते तो एकदम बाल पकड़े के नोचने लगे, तो यहाँ तक कि बाल उखाड़ के फेंक देते। वे कहते का बताई 14 दिन तो बीत ही गए, 7 ही दिन बाकी थे, वो भी बीत जाते। भगवान भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं, खुनवा देख के करुणा आ गई हो, बाकी भूख प्यास का हमें भान ही नहीं था। अरे कह देते बेटा 7 दिन और धीरज धर तो भगवान का क्या बिगड़ जाता। तब फिर बेटा यहाँ पहरा लगा रहता, जल्दी तुम मोर दर्शन न पाते। 78वां उपदेश, डाकुओं का हृदय परिवर्तन। आरंभ में जो डाकू महाराज को देख के चले गए थे, 1 महीना बाद शाम के समय उनमें से 2 डाकू दिखाई पड़े, एक तो सरदार और एक उसका सहायक। वे घोर जंगल की ओर निकल गए थे, खाली हाथ बड़े सवेरे लौटे। काफ़ी गठरी पठरी थी, माल पानी के साथ गंगा किनारे गठरी रख के सरदार तो दतून करने लगा। उसका सहायक चीनी का शरबत घोलने लगा। वह बोला यहाँ एक बाबा बैठा ही है, बैठ है, एहू के पियाए दे। सरदार बोला तोर मन हो तो पिया दे। वह वहीं बैठे बैठे बोला करे तो बाबा चिनिया घोरी है, पी है, आओ ले ले। महाराज बोलबे नहीं किए। फिर बोला बाबा पी ले, का तो के शनिचर घेरे है, आओ पी ले। 2-3 बार कहा तो महाराज बोले हम चोरी का धन नहीं खाते। इतना सुनते ही दतुनवा फेंक के सरदार ने लोहा बांधी, लाठी उठाया, दौड़ा। बोले तोरे बाबा की ऐसी की तैसी, हम तबे कहे रहे कि मार के फेंक दे, उपद्रव किया ना। कहता चोरी का धन। सब रजाई ओढ़ के जाड़े के महीने में घरों में शयन कर रहे हैं। हम घोर जंगल शेर, चीतों, भालुओं से भरा हुआ, अजगर और सांपों से भरा हुआ झाड़ियों के इस पार उस पार कर रहे हैं। ये खरी कमाई का है कि ये चोरी का। अब लगाया सपाट दौड़ कि अभी मार के गिरा देंगे, अब नदिया में डुबा के चल देंगे। वो दौड़ा, उधर से ई गिलास और लोटा फेंक उसको कमर से पकड़ लिया। अब गुत्था मुत्थी आधा घंटा लड़े। बोले मार के फेंकी नदिया तो हम डाकू किस बात की। दूसरा बोला अरे रुक जा, मार के फेंक दे है, लेकिन हम लोग इतना माल लिए हैं, 5 किलो चांदी है, ई है ऊ है, और कोई ना कोई आता होगा, पोल खुल जाए
तब उपद्रव खड़ा हो जाएगा, पहले माल इधर उधर कर दे, तब आएंगे मार डालेंगे, या बाबा डर के मारे भागी जाएंगे। फिर उन्होंने गठरी उठाया, मुंह नहीं धोया और दांत पीसते हुए आड़-बाड़ बोलते हुए दोनों चल दिए। अच्छा था बाबा, शाम के हम तोहार खबर लेब आई के चले गए। उस दिन तो नहीं आए, लेकिन तीसरे दिन एक डाकू को और साथ में लिया। पहले थे 2 हो गए 3, अब तैयारी से आए केवल मार करने। भगवान बताते कि अब वो लोग आ रहे हैं। आपने भगवान से कहा, प्रभु ऐसे राग द्वेष की जगह में काहे बैठा दिए? भगवान ने कहा, हम बैठाए हैं तो बैठे रहो, तुमसे मतलब। डाकुओं का गांव 8 किलोमीटर पर था। अनसुईया से 2 किलोमीटर पर एक नदी पड़ती है, झुर्री नदी, उस पर आए, हाथ पांव धोया। ज्यों उससे थोड़ा ऊपर चढ़े, महाराज के निवास की ओर 2 शेर आपस में लड़ गए। बुरी तरह कड़ी जमीन, उनके नाखूनों से बहुत गर्दा उड़ा। डाकू जी पास ही में थे। झाड़ी में धूप, अंधेरा, गर्दा उनके ऊपर गिरे। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्हें यह नहीं समझ में आवे कि शेर आगे लड़ रहे हैं कि दाहिने लड़ रहे हैं कि बाएं लड़ रहे हैं। भागे तो किधर भागे, कहीं भाग के उनके मुंह में न चले जाएं। संगा शून्य होके खड़े रहे। तीनों 1 घंटा तक युद्ध चला। फिर एक शेर आगे, एक पीछे, एक तरफ निकल गया। सब वगैरह एक दूसरे से बोले लौट पड़े। वापस नदी किनारे शेर की लड़ाई के समय महाराज को शगुन मिलने लगा कि अब ठीक है। डाकू नदिया किनारे आ गए, फिर वहाँ बैठ के थोड़ा सुस्ताए। फिर सरदार बोले, चलो चलो। एक बोला, भाई जिंदगी इसी जंगल में बीत गई, इतनी भयंकर दुर्घटना कभी नहीं घटी, ये बाबा कुछ जानत है। सरदार बोले, बाबा का जानत है, जंगल है, शेर हैं, हम हैं, भेंट हो गई, और क्या हो गया, चलो चलें। दूसरा बोला, जुगनी अनुकूल नहीं है। सरदार फिर बोला, अरे चलो। तब दोनों साथी बोले, हमारी हिम्मत नहीं है। उन्होंने लाठी उठाया, वापस चल दिए घर की ओर। अकेला सरदार क्या करे, वह भी पीछे पीछे चला आया। घर आते ही सरदार को चढ़ा बुखार, सन्नपात। उनकी दुर्दशा का पता महाराज को भगवान देते रहते थे। 60 उपवास हो गया। तब उसका सहायक भाग के आया महाराज के पास, प्रणाम किया। महाराज ने कहा, का पाड़े साथी, का क्या हाल है? वह बोला, महाराज जाने पर भेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। महाराज बोले, और सतई है कौनो महात्मा के? वह बोला, हम लोग जंगली हैं महाराज, हमें क्या पता कि महात्मा है कि नहीं हैं। साथी बच जाता तो बड़ी कृपा होती, पता ही होता तो भला हम ये काम क्यों करते। महाराज बोले, अब तो न करिए। वह बोला, कबहू नहीं महाराज, हमार साथी बच जात तो बड़ी कृपा होती। महाराज बोले, अच्छा उठा विभूति, भाग जल्दी। उसने विभूत लिया, आपने खाया, लगाया, श्रद्धा से बांधा साफी के पल्ले में। महाराज ने कहा, देख जियत विभूति पा जाई तो मरी ना, और मरी गया हुई तो हम का करें। रे इतने दिन कहा था, पहले क्यों नहीं आया? फिर भागा वहाँ से 8 किलोमीटर, एक श्वास में पहुँचा और जाके मुंह में डाला, पूरी शरीर में लगाकर बोला, परमहंस बाबा भेजे हैं, अब मरिए ना। जहाँ महाराज का नाम सुना तो सरदार साए साए बोला, वही मार डरी हो, वही मार डरी हो। खटिया से नीचे गिरा, जाए तो सब ने दबाते हुए कहा, मार डालना, पहले नीक तो हो जा। उसे दबा के रखा, बस उसी दिन से बुखार उतर गया। दूसरे दिन जूस दिया। सरदार बोला, पहले मैं महाराज का दर्शन करी हूँ, जिन्होंने मुझे प्राण दान दिया। फिर बैलगाड़ी में लाद के और रास्ता बनाते हुए गांव भर के लोग उसको लेके आए आश्रम। महाराज का दर्शन कराया, वापस चले गए। सबका डाका छूट गया, चोरी छूट गई, उनमें बहुत से साधु हो गए, गिरोह खत्म हो गया। वहाँ पर और भी गिरोह थे, सब दाहिने बाएं चोरी तो करें, लेकिन अनसुईया आश्रम में महाराज के चारों तरफ नहीं। वे सबको समझाते, परमहंस जी के रास्ते में बच के रहना रे, नहीं तो भागे न बची हो, मारे जाओगे। डर के मारे महाराज के
आश्रम के आसपास कुछ भी नहीं करते थे वो लोग। कि चारों तरफ 5 किलोमीटर में कोई घटना नहीं घटी। 26 साल तक, जब तक महाराज ने वहाँ निवास किया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अखंड दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम हरिओम। आंधी चल रही का?